Hello, Vitham. Let's read this question. So this question says, a wooden plank of length capital L rests on a frictionless floor. A boy of mass capital M now runs over the plank from one end to the other. If mass of the wooden plank is capital M by 5, then the distance covered by the boy relative to the ground. ठीक है, बॉय ने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। ये वुडन प्लैंक जिसकी लेंथ एल है रेस्ट कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ऑलराइट, a boy जिसका मास कैपिटल M है now runs over the plank from one end to other. If mass of the wooden plank is capital M by 5, the distance covered by the ball relative to the ground. ओके, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि ये आपका इस क्वेश्चन का ये आपका सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपका या फिर आप इसको सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका सेंटर ऑफ मास पर ये आपका क्या बेस्ड है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब देखना है की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखिए अगर मैं यहाँ पे चलिए फोर्स लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? फोर्स। फोर्स लिख लीजिए, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर दिस इज माई वुडन प्लैंक, ये मेरा क्या वुडन प्लैंक है। वुडन प्लैंक की लेंथ कितनी है आपकी? कैपिटल एल के इक्वल है, ठीक है। दिस वुडन प्लैंक हैज अ लेंथ ऑफ कैपिटल एल, ठीक है। ये कैपिटल एल है। यहाँ पर देखिए कोई पर्सन है, दिस इज अ पर्सन, और पर्सन देखिए क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। पर्सन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो पर्सन देखिए मूव कैसे कर पाएगा, ठीक है। पर्सन का देखिए वर्टिकल डायरेक्शन का तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी फोर्स लेगा और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आपका नॉर्मल लगेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो देखिए फोर्सेस बैलेंस है, ठीक है। पर्सन देखिए क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो मूव देखिए कौन सा फोर्सेस के कारण कर पाएगा, पहले को आप मुझे बताइए, ठीक है। मूव तभी कर पाएगा, देखिए यहाँ पर आपका एक आपका सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका देखिए मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, वाई आपका वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए अगर पर्सन कोई मूव कर पा रहा है तो उसका मतलब इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और पर्सन देखिए आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन को मूव कर रहा है, तो मैं बता सकता हूँ पर्सन का फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन के अंदर भी मोर स्पेसिफिकली हम बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। मूव करते टाइम तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखिए ये पर्सन अगर आपका चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इस पर्सन पर अगर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन को लग रहा है, तो इस प्लैंक पर देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? सर बैकवर्ड डायरेक्शन को लगेगा, ठीक है। ऐसा मैं इसको बता सकता हूँ, ठीक है। इस पर्सन का मास एम है और इस प्लैंक का मास कितना आपका एम बाई 5 के इक्वल है, ठीक है। अब मैं अगर पर्सन प्लस देखिए अगर मैं इन दोनों को अलग अलग सिस्टम कंसिडर करूँ, ठीक है, तब तो मैं बता सकता हूँ कि इन पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर मैं ये बॉय प्लस प्लैंक को एक सिस्टम ही कंसिडर कर लेता हूँ, इफ आई विल कंसिडर बॉय प्लस प्लैंक एज ए सिस्टम, तो बता सकता हूँ कि इस पर आपका कोई नेट फोर्स तो नहीं लग रहा है, ठीक है। नेट फोर्सेस पर आपका कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्सेस की तरह काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ नेट फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नहीं लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपका कोई नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, फिर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस का लॉन्ग ये जीरो है, तो बता सकता हूँ जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या होगा आपका? एक्स एक्सिस का लॉन्ग ये क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये मैं यहाँ से बता सकता हूँ। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक्सेलेशन वो भी क्या रहेगा? इसका एक्सेलेशन ऑफ इसका सेंटर ऑफ मास वो भी क्या हो जाएगा? आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अब इनिशियली देखिए ये सिस्टम क्या था? पूरा रेस्ट पे था। इनिशियल पूरा सिस्टम क्या था? आपका रेस्ट पे था, ठीक है। ये पर्सन भी रेस्ट पे था, ब्लॉक भी रेस्ट पे था। तो बता सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी किसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल होगी। और आपका एक्सेलेशन भी क्या आपका जीरो के इक्वल है यहाँ पर से, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर मैं देखिए इनकी सेपरेट सेपरेट एबिलिटी बना लूँ, ठीक है। इनिशियली तो देखिए ऐसे था, ये आपका प्लैंक है, ठीक है, ये आपका प्लैंक है, और ये आपका क्या है? दिस इज द पर्सन, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस, ऑलराइट। अब देखिए प्लैंक पर किस डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा है? प्लैंक पर आपका देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस का फोर्स लग रहा है, यहाँ से बता सकता हूँ। तो कुछ टाइम बाद देखिए मान लीजिए आपका प्लैंक यहाँ पर आ गया, आफ्टर सम टाइम प्लैंक आपका यहाँ पर आ गया, और पर्सन देखिए अपना दूसरे एंड पर पहुंच गया, यानी कि यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। पर्सन आपका यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो देखिए इस टोटल प्लैंक की लेंथ कितनी थी? प्लैंक की लेंथ थी आपकी यहाँ से यहाँ तक इस प्लैंक की जो टोटल लेंथ थी वो आपकी एल के इक्वल थी, ठीक है। और मान लीजिए आपने प्लैंक में डिस्प्लेसमेंट कर दिया, कितना? एक्स का यहाँ से यहाँ तक ऐसा डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट हमें देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है, तो ये कितना होगा? यहाँ पे आपका एल माइनस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। टोटल लेंथ तो देखिए एल ही एक्स है, तो मैं बता सकता हूँ पर्सन का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। प्लैंक के रिस्पेक्ट में टोटल इसमें कर लिया एल, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताऊंगा तो एल माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पर्सन आपका लेफ्ट डायरेक्शन को राइट डायरेक्शन को मूव कर रहा है, और प्लैंक आपका क्या कर रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन को मूव कर रहा है। ऐसे मैं इसको यहाँ पे करके बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या बता सकता हूँ? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो बच्चों क्या रहेगी आपकी? फिक्स रहेगी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि देखिए इस पर्सन का मास कितना, ठीक है। इस पर्सन प्लैंक का मास देखिए एम बाई 5 है, तो प्लैंक का मास हो जाएगा आपका एम बाई 5। कितना डिस्प्लेसमेंट किया है इसने? एक्स, ठीक है।
m/5 इंटू एक्स, ठीक है। अगर प्लैंक आपका लेफ्ट में जाएगा तो पर्सन को तो राइट पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। पर्सन को कहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको राइट पे जाना पड़ेगा, ये हम बता सकते हैं। तो m/5 इंटू एक्स ये किसके इक्वल होगा, पर्सन का मास कितना है आपका m के इक्वल, ठीक है। और इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखिए l माइनस, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का चेंज बता रहा हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का चेंज बता रहा हूँ, देखिए इसका एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पर्सन का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है एल माइनस एक्स, तो मैं उसको यहाँ पर एल माइनस एक्स लिखूंगा। तो ये टर्म यहाँ से इक्वल हो जाएगी, एम से बच्चा आपका यहाँ पर एम कैंसिल, ये हो जाएगा आपका एक्स बाई फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, देखिए एक्स बाई फाइव प्लस एक्स करेंगे तो आपका 6x/5 हो जाएगा, इट विल इक्वल टू एल, ऑलराइट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपकी 5l/6 के इक्वल आएगी। एंड ये एक्स क्या था आपका, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय रिलेटिव टू द ग्राउंड, बॉय का बताना है ना। तो बॉय का तो देखिए एल माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो एल माइनस एक्स की जगह आप यहाँ पर 5l/6 कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 6l माइनस 5l कितना l/6, तो ये आपका l/6 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये देखिए आपको ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन कर जाएगा इसका राइट आंसर जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन पे यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे, ओके। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.